हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार विधानसभा सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार विधानसभा सचिवालय ने 183 वैकेंसीज के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.vidhansabha.bih.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है आपकी वो बिहार विधानसभा सचिवालय खुद रहेगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज रहेंगी और इसके अलावा जो है ड्राइवर्स की वैकेंसीज रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 183 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो बिहार की रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रहेगा आपका सारा प्रोसेस, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 29 नवंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 13 दिसंबर 2024, यानी कि 13 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम डेट जैसे आपका नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि अभी अनाउंस नहीं की गई है तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से की डेट से जो है हफ्ता 10 दिन पहले जो है आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लेने हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस किसके लिए कितनी रखी गई है। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 675 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है और एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन और फीमेल के लिए जो है 180 रुपए फीस रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है और एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन और फीमेल के लिए जो है 150 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर्स के लिए जो है आपका जनरल, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए फीस रखी गई है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, और एससी, एसटी और डिसेबल्ड पर्सन अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए जो है 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस होंगे वहां पर जो है उनके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो इसमें ये आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा, यानी कि अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि आपने 10वीं क्लास अपना पास कर रखा हो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ड्राइवर्स 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपके पास जो है वैलिड डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। थर्ड, आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि आपने 12th अपना पास कर रखा हो। और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा ऑन कंप्यूटर, यानी कि जो कीबोर्ड पे है उस पर आपका जो है टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है।
अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज लिमिट एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो SC ST एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड पर्सन वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको सारा वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। दूसरा जो आपकी स्टेज रहेगी वो स्किल टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट यानी कि एज पर रिक्वायर्ड पोस्ट जो है रिक्वायरमेंट यानी कि जिसके लिए अगर एप्लीकेबल है ये उसके लिए जो है स्किल टेस्ट भी यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट स्टेज रहेगी आपकी। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी जो है आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट है उसके लिए जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 18,000 से लेकर के आपकी 56,900 रहेगी। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए है वो 25,500 से लेकर के आपके 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगी। और ड्राइवर्स के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में जो है आपका सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसीज को जो है किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है यानी कि आपको किसके लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 17 वैकेंसीज हैं। ओबीसी वालों के लिए 43 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 44 है। एसटी वालों के लिए 6 है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15 है। और ईबीसी वालों के लिए जो है आपका 58 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है 183 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसीज किस तरीके से आपका जो है ब्रेक डाउन की गई है यानी कि पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट की जो रहेगी वो 54 पोस्ट है। ड्राइवर्स की जो रहेगी वो 9 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड की जो है 80 पोस्ट है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए जो है 40 पोस्ट रखी गई है यानी कि टोटल आपकी 183 वैकेंसीज आपकी जो है पोस्ट जो है इस तरीके से आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए यानी कि सबसे पहले तो आपके सारे जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है चाहे आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सारे आपके जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा जो भी है वो सारे आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका आईडी एंड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए कोई। थर्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC का अगर किसी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि इस तरह का अगर आप किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से जो है आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होना चाहिए और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन से पहले जो है अपने पास पूरे स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सारी वैकेंसीज के लिए। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो पूरा प्रोसीजर रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.vidhansabha.bhi.nic.in इस पे विजिट करना है। इस पे विजिट करने के बाद जो है आपको जो है होम पेज पर आप जाएंगे तो जब वहां पर आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है उस सेक्शन पे। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जो है आपने अगर इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर यानी कि आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है अपने आप को तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। उसके लिए जो है आपके पास जो है एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। उससे अपने आप को
रजिस्टर्ड करा करके वहां जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है, यानी कि अपने क्रेडेंशियल आपको जनरेट करना है। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है इनके पोर्टल पे अपने आप को, तो आपके पास जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है उससे आपको लॉग इन करना है। और लॉग इन करने के बाद जो है आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है अदर्स जो आपकी सारी डिटेल्स होगी वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। डिटेल्स फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है और किसी तरह का कोई आपको जो है स्पेलिंग या किसी तरह की गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वगैरह सारे अपलोड्स करने होंगे, यानी कि जो जो वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक डायमेंशन है यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें। इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट वाइज जो हमने आपको एप्लीकेशन फीस बताई है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर दें, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो वहां ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर दें। अगर आपने एप्लीकेशन फीस जमा नहीं की, आपने डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए एप्लीकेशन फीस जो है आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस जमा करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद जो है जब आप एप्लीकेशन फीस अपना डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। तो अपलोड करने से पहले यानी कि सबमिट करने से पहले जो है आपको पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रीव्यू करने के बाद जो आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म को अपलोड यानी कि सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको 1 या 2 कॉपी जो है उसकी अपनी प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली आपके पास जो है रिकॉर्ड आ जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी जो है बिहार विधानसभा सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार से फिर से जो है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट हो गए हैं वो 29 नवंबर 2024 से दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 13 दिसंबर 2024। तो 13 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.vidhansabha.bhi.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।